अनन्या, जैसे अभी आपने नाम के बारे में बात की और हमने स्पिरिचुअल का जो कॉन्टेक्स्ट है आपका उसके बारे में बात की। ये वेदांत की बात अभी हुई। आज जो हमारे नौजवान पीछे बैठे हुए हैं, इनके लिए विवेकानंद कैसे, ये विवेकानंद केंद्र भी चलता है, ग्रुप भी यहाँ पर है, वो विवेकानंद आज कैसे रेलिवेंट हो सकते हैं और कैसे हम उनको पढ़ते हुए अपनी डे टू डे लाइफ में, जो आपने वर्ली लाइफ की बात की, कि हम उनको उतार सकते हैं। स्वामी जी की टीचिंग्स को, उनके दर्शन को उतारने के लिए जो कोर मैसेज है स्वामी जी की टीचिंग्स का, उसको समझना पड़ेगा। और स्वामी जी कहते हैं कि वो तो भारतीय दर्शन की बात करते हैं, और स्वामी जी कहते हैं कि जितना भारतीय दर्शन है वो उपनिषद से आता है। वेद का मतलब ही है टू नो, नॉलेज। और वो कहते हैं कि फिर उपनिषद का कोर मैसेज क्या है, तो वो कहते हैं जितने वेद, जितना भारतीय दर्शन लिखा गया, वो अल्टीमेटली उसका कोर मैसेज है कि फंडामेंटल यूनिटी है, लाइफ की, एग्जिस्टेंस की, ब्रह्मांड की। सब कुछ एक शक्ति से शुरू हुआ है और वही सब मैनिफेस्ट होता है अलग अलग कॉन्शियसनेस में, अलग अलग तरीकों से। कहते हैं ना कि एक बीज है, बीज से उसकी टहनी निकलती, कुछ पत्ती निकलती, फूल निकलता है, लेकिन फंडामेंटली सब बीज एक है। यही मैसेज वेदांत का है। इसी को हम अद्वैत वेदांत मानते हैं। अद्वैत मतलब जिसमें द्वैतवाद ना हो, डुअलिज्म ना हो, मेरा तेरा ना हो, काला गोरा ना हो, लड़का लड़की ना हो, कास्ट और रिलीजन के डिस्टिंक्शन से परे हो, जो ये समझ पाए कि ये सब तो बड़े सोसाइटी के बनाए हुए सोशल डिविजन्स हैं, हम सब मूल रूप से एक हैं। तो अगर इस चीज को जानना, इस चीज के बारे में अवेयरनेस ही, और उस चीज की अवेयरनेस हो करके अपने डे टू डे डिसीजंस लेना। जो इस बारे में अवेयर होगा वो कास्ट के माध्यम से सोशल इनजस्टिस कैसे कर सकता है, वो फिर धर्म के नाम पर या रेस के नाम पर या कलर के नाम पर कैसे डिस्टिंक्शंस कर सकता है। जो जिसको ये पता हो कि हम लोग सब मूल रूप से एक हैं, वो फिर कैसे एथीस्ट हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जो गुरु तत्व है वो तो मुझ में भी है। तो ये सारी चीजें अगर युवाओं को अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में उतारनी है, तो कहीं ना कहीं उनको वेदांत का जो ये वननेस का, स्पिरिचुअल वननेस का मैसेज है, इसको समझना होगा। बहुत खूब आपने